कब निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री ले रहे हैं? देखिए, इसका तो इंतजार पूरे बिहार के युवा से लेकर के सब कोई कर रहा है। बिहार के लोग और बिहार का युवा खासकर हर वर्ग के लोग चाह रहे हैं कि निशांत जी आए। राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली में या यूरोप में अपना घूम रहे हैं। कांग्रेस के नेता से अपना इंटरव्यू करवा रहे हैं। ये दिन आपका खराब हो गया है। आप महिलाओं को इस तरह का बोली लगा रहे हैं। शर्म नहीं आ रहा है कि इसके बाद इस तरह का भाषा उन लोग बोल रहे हैं। अरे जनता द्वारा आप नकारे गए हैं तो उसको स्वीकार कीजिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार की राजनीति को लेकर आपके मन में भी कई सवाल चलते होंगे। आज कई सवालों के जवाब जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ जदयू के राजेश तिवारी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आपको कई सवाल के जवाब जो है एक साथ मिलेंगे, क्योंकि आपको लगातार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय दिख रहे हैं बिहार की राजनीति में। कभी एयरपोर्ट पर दिखते हैं तो कभी शपथ ग्रहण में दिखते हैं अपने पिता के नीतीश कुमार के। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी। सर, सबसे पहला सवाल, लगातार निशांत कुमार की सक्रियता देखने को मिल रही है, कब निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री ले रहे हैं? देखिए, इसका तो इंतजार पूरे बिहार के युवा से लेकर के सब कोई कर रहा है कि एक ऐसे युवा आए जो नेतृत्व करें, जिनके पिता 50 साल से राजनीति कर रहे हैं और इस काली कोठरी में भी बेदाग हैं। या ऐसे जो 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, उसके बाद भी वो ऐसे युवा जो कहीं से भी कोई विवादित नहीं हो, पूरे अपने जो परिवार का कर्तव्य होता है उसको निभा रहे हैं। उसके बाद भी कहीं भी थोड़ा-सा भी जो है ना कहीं घमंड हो, ना कहीं वैसे विवादित जगह हो। और वैसे अगर युवा बिहार का नेतृत्व कर रहा है, तो बिहार के युवा उनमें अपना आदर्श को देख रहे हैं। निश्चय ही इस तरह का अगर जो आते हैं राजनीति में, वो तो बहुत स्वागत होगा। और बिहार के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और लेकिन ये इसका डिसीजन आप जैसे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी भी बोले या है कि इसका डिसीजन खुद निशांत जी लेंगे। उनके पिताजी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे, क्योंकि ये उनका राइट्स है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार के लोग और बिहार का युवा खासकर हर वर्ग के लोग चाह रहे हैं कि निशांत जी आए। और यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मौका भी है, माहौल भी है, दस्तूर भी है। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार तो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम जो है वो दर्ज हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार की तबीयत को भी लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। विपक्ष सवाल खड़े करती है कि नीतीश कुमार की अब तबीयत स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार जो है वो बिहार को अब उस तरीके से संभाल नहीं सकते हैं जो नीतीश कुमार 2005 से 2010 वाले नीतीश कुमार थे। क्या लगता है आपको, स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसके वजह से निशांत कुमार की एंट्री होगी बिहार की राजनीति में? देखिए, ये सब जिस तरह से प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था विपक्ष के द्वारा, खासकर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा, वो तो जग जाहिर हो गया कि किसका तबीयत खराब है, कौन मानसिक रूप से अचेत है, ये तो जग जाहिर हो गया। जिस वो प्रतिपक्ष के नेता ने ये खड़ा किया था चुनावी लाभ के लिए, वो बिहार की जनता उनको एकदम सर्टिफिकेट दे दिया कि देखिए किसका तबीयत खराब है, क्यों, कौन शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अस्वस्थ है। देखिए, चुनाव के बाद 14 तारीख को रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद देखिए कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ है प्रतिपक्ष के नेता। यहाँ तक कि 5 दिन का जो विधानमंडल का सत्र चल रहा था, जिसमें प्रतिपक्ष का नेता रहना जरूरी है। ये पहला बार ऐसा हुआ कि जब राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली में या यूरोप में अपना घूम रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से वो सीरियस है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने देखे होंगे कि मौसम खराब होने के बाद भी जहां प्रतिपक्ष के नेता घर में आराम करने लगे थे, वहां वो 1000 किलोमीटर दरभंगा मधुबनी में घूम रहे थे। जी, तो देखिए, तेजस्वी यादव ने तो कह दिया है, कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी की जीत हुई है। तो क्या लोकतंत्र हार गई है तेजस्वी यादव के हिसाब से? देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। तो आप देख लिए तेजस्वी यादव दिए है किसका इंटरव्यू? कोई मीडिया को नहीं दिए हैं, वो दिए हैं किसको? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल कौन है? कांग्रेस के नेता हैं। तो अब ये देख लीजिए कि किस तरह से वो लोकतंत्र का करते हैं और मीडिया के सवालों के जवाब तेजस्वी यादव तो कह रहे कि सरकार को आईना दिखाएंगे हम। तो आईना दिखाइए, पहले मीडिया को तो फेस कीजिए। आप भाग क्यों रहे हैं? आप देखिए, एयरपोर्ट से लेकर के कहीं भी वो भाग खड़े हो जा रहे हैं।
एक दिन 14 तारीख के जो इलेक्शन के जो काउंटिंग के एक दिन बाद वो आए हैं, मीडिया को संबोधित किए हैं, लेकिन सवाल जवाब नहीं लिए हैं, तुरंत भाग खड़े हुए हैं। तो ये दिखा रहा। और अरे भैया, आप एक नेता से, कांग्रेस के नेता से अपना इंटरव्यू करवा रहे हैं, ये दिन आपका खराब हो गया है। आप कहना चाहते हैं कि वो इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था? आप देख तो लीजिए, वो क्या, आप एक जो सवाल पूछिएगा और वहां बैठ करके एक और कांग्रेस का कोई नेता हमसे सवाल पूछेगा तो अंतर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अंतर आप होगा, निष्पक्ष नजरिए होकर से। सवाल पूछिएगा। लेकिन वहां देखिए तेजस्वी यादव क्या हुआ, कपिल सिब्बल जिनके जो इन लोगों के बदौलत वो राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं, जो इनका चारा घोटाला और ये क्या नाम है, लंच फॉर जॉब का केस लड़ते हैं, वो किस टाइप का सवाल पूछेंगे? तो ये दिखा रहा है कि इतना भी हिम्मत नहीं बच गया है कि मीडिया के सवालों के जवाब करें। अरे भैया, आप नकारे गए हैं जनता द्वारा, ये तो स्वीकार कीजिए। आपको जो 5 साल में 4 साल जिस तरह से आप भागे रहते हैं, उसको तो सवाल मानिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं को कॉपी कट कर लिए हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब मैं बिहार घूम रहा था तो उस समय मुझे पता चला और देखने को मिला कि कहीं से भी एनडीए सरकार की सरकार बनने नहीं जा रही थी। तो ये क्या है, लोकतंत्र की हार ही ना है? एकदम, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर से देख रहे थे, आप जमीन पर तो जा नहीं रहे तो थे। आपके नेता भी तो हेलीकॉप्टर से हमारे गए हैं। नेता हेलीकॉप्टर और जमीन दोनों का यूज किए हैं जी। सब। आप देखिए, जिस दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है मौसम बिल्कुल, खराब के बाद, बिल्कुल। उसके बाद भी जॉब गए हैं बाय और रोड। बाई रोड घूमे हैं। तो ये दिखा रहा है वो 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, और ये 4 साल जो है दिल्ली, बॉम्बे, यूरोप, सिंगापुर और अरब में रहते हैं, और चौथा 5वां साल में वो अपने आपको जन नेता बन, तो कहां से होगा? देखिए, जनता के बीच में रहिएगा तब नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बड़ी बात है, नीतीश कुमार का अगला विकल्प कौन दिखता है आपको? सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, निशांत कुमार, या कोई अन्य? नीतीश कुमार के बाद बिहार में कौन? देखिए, नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। नीतीश तो कुमार आप अद्वितीय नीतीश है। कुमार का विकल्प नहीं हो सकता है, तो गृह विभाग तो नीतीश कुमार से ले जाकर सम्राट चौधरी को तो दे दिया गया ना। ये विभाग और ये अध्यक्ष, ये सब नीतीश कुमार का विकल्प हो तो सकता है। 20 साल तो ये तक था ना उनके पास। भैया, ये मुख्यमंत्री कौन है? निर्णय किसका होता है? साइन किसका होता है? नेतृत्व का किसका होता है? बिहार का जनता चेहरा किसका देखिए, इसको तो देखिए। विभाग तो जस्ट एक एनडीए गठबंधन है जो इधर उधर होते रहता है। आज आप कल उस रूम में ऑफिस था, आज आपका इस रूम में आ गया, फिर बन जाएगा तो उसके उस रूम में चला जाएगा। तो ये जनरल है, लेकिन मालिक कौन है? बाबा, विधानसभा अध्यक्ष भी तो आपके ले लिए गए। जनरल बात है ये। कोई किसी के लिए, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए है, चाहे वो 89 हो, चाहे वो 85 हो, चाहे 19 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, जिसका आया हो विधायक, सब कोई इक्वल है। हम लोग पूरे एक मुट्ठी का 5 अंगुली है, और मिल करके हम 5 पांडव जो है बिहार के विकास के प्रति है। आज देखिए, जो जिस तरह से झूठे अफवाहें फैला गए थे, 5 लाख का नौकरी आप ही लोग के माध्यम से उन्होंने हल्ला कर रहे थे कि 5 लाख हम दिए हैं, जनता जवाब दे दी। अब कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रलोभन दिए। क्या बिहार के महिलाओं पर आप ऐसा कर रहे हैं? कौन है जीविका दीदी जो अति पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उसको आप कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया में बिक गया है? आप महिलाओं का इस तरह का बोली लगा रहे हैं। शर्म नहीं आ रहा है कि इसके बाद इस तरह का भाषा उन लोग बोल रहे हैं? अरे, जनता द्वारा आप नकारे गए हैं तो उसको स्वीकार कीजिए। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है, जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार ये अगले 5 साल तक आपको दिखाई दे? 5 साल का तो जनता दिया है जी। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, प्रचंड जनमत दिया है, और ये दिखा दिया है कि तेजस्वी यादव जी अगर 25 सीट पर आए हैं, 75 से 25, एक सीट अगर इधर उधर हो गए रहते ना, तो प्रतिपक्ष के लायक नहीं रहते। आपको डेंजर जोन में छोड़ा है। अभी भी आदत सुधारिए, नहीं तो अगला बार जो है 5 के लिए तैयार रहिए। विपक्ष तो एक और बड़ी बात कह रही है, आरोप लगा रही है कि आप जो 10,000 महिलाओं को दिए हैं, ये रोजगार करने के लिए नहीं है, ये वोट खरीदने का तरीका था। बिहार में महिलाओं का वोट खरीदा गया है। आप महिलाओं को मैंने आप खरीद बेचने वाले समझ रहे हैं? वोट आप तो वही भाषा वो बोल रहे हैं जो वो तेजस्वी यादव यही भाषा बोल। वोट तो ये वही उनका सोच है, यही तो महिलाओं ने उनको दिखाया कि आप तरह तरह के प्रलोभन दीजिए। धरती का कोई ऐसा प्रलोभन नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस पर आप प्रलोभन न दिए हो। सिर्फ एक चांद का जो है पर कहते जमीन का टुकड़ा भर बचा हुआ था जो आप दे देते। बिहार की महिलाएं स्वाभिमानी होती हैं,
वो जान रही हैं कि वो नीतीश कुमार जो हम लोग जो है दिन रात छोड़ दीजिए दिन तक घर में से नहीं निकलते थे, जो नीतीश कुमार हम लोग को बच्चियों को साइकिल योजना दी है, जो 50% आपका पंचायती राज में आरक्षण दिए, 35% सरकारी नौकरियों में दिए, जो हमको पोशाक योजना दी है, जो हमको देश का सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी दिए, हर नौकरी दिए हुए। अगर उस आदमी को अगर हम लोग वोट नहीं देंगे तो हम लोग क्या वैसे आदमी को देंगे जो महिलाओं को शोषण करता हो, जो महिलाओं को हेय दृष्टि से देखता हो, वैसे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? यही विपक्ष एक और बड़ा आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार कहते थे कि कहां से लाके देगा, बाप कहां से लाके देगा, लेकिन आज जब नीतीश कुमार की बारी आई तो नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, नीतीश कुमार 10,000 महिलाओं को दे दिए, 40,000 करोड़ रुपए जो है वो चुनाव से पहले खर्च किए गए। ऐसे तेजस्वी यादव विपक्ष कह रही है। ये उनको कहना चाहिए। तो बिजली का आप कह रहे हैं, आप बोल रहे थे 200 यूनिट वो फ्री देंगे, तो 200 यूनिट कहां से देंगे? अगर आपके समय में तो ना पोल पर जो है मवेशी बांधे जाते थे पोल के खंभा से, आपका तो बिजली के तार से जो है आप कपड़ा सुखाया जाता था। आज तो कहा जाता है कि बेटा सटल तक गई। ये स्थिति होता है। तो आपके पास जब बिजली नहीं था तो आप तो सब देते कहा? देने वाला, बिजली घर घर पहुंचाने वाला कौन है? नीतीश कुमार। आज वो दे रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं और इस कारण वो दे रहे हैं। और रह गई बात है आप नौकरी के, तो ये आप जान लीजिए कि 9 अगस्त 2022 को शपथ लिए उप मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव। 15 अगस्त को ये बजाते इंटरव्यू दिए हैं मीडिया में, और उनसे जब पूछा कि आपको बोले थे नौकरी देने के तो क्या है, तो हम बोले थे नौकरी देने के लिए जब हम मुख्यमंत्री होंगे तब ना नौकरी देंगे। तो अभी अब तो उप मुख्यमंत्री हैं, इसका जवाब वो क्या देंगे? क्रेडिट तो तेजस्वी यादव लेते हैं। अरे क्रेडिट, वो तो क्रेडिट चोर है ये है, वो जिस तरह से चारा चोर है, अलकतरा चोर है, वो क्रेडिट कहने का अर्थ है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये तो हमने दिया है, नीतीश कुमार ने क्या किया। ये पूरा पोर्टल में आप जा करके देख लीजिए कि जो साइन जब होता है मुख्यमंत्री है, जब उस विभाग का मंत्री का साइन होता है, उनके मंत्री जो है सचिवालय में जाते नहीं थे। आप सचिव से वो अपर सचिव से वो हमेशा लड़ते रहते थे। ये मुख्यमंत्री का सचिव साइन है वहां पर। अच्छा, तो नीतीश कुमार का सपना सम्राट चौधरी कितना साकार कर पाएंगे? सुशासन बाबू का जो टैग लग रहा रहता है बिहार के हर एक जनता और बिहार के सभी माननीय लगे हुए हैं कि नीतीश जी के जो भी कार्य है उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं बिहार को आगे बढ़ाने में, एक स्वावलंबी बिहार बनाने में, एक तो उसके लिए लगे हुए हैं। और सब कोई A to Z है, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हो, चाहे अन्य विधायक हो, चाहे आम जनता हो, लेकिन सब कोई चाह रहा है कि बिहार के विकास हो। लेकिन एक सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन तेज तो कर दिए सम्राट चौधरी ने, बुलडोजर एक्शन बिहार में तेज हो गई है, लेकिन लोगों का आरोप है साफ तौर पर कि जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो लोग कहां जाएंगे? अब ये कौन आरोप लगा रहा है? ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। और विपक्ष का आरोप जो लगा रहा है, उन लोगों का ठेला का, रिक्शा चालक का, जो दुकानदार को कौन वसूली करता है? कौन जबरदस्ती हर जगह करके रंगदारी करके, जितने राजद के गुंडे हैं सब कोई रंगदारी करता है, वो स्थिति है। और जिन पर यह आरोप लग रहा है उनको बजाते कोर्ट द्वारा उनको हटने का आदेश दिया गया है, कोर्ट का पालन कर रहे हैं, वही कोर्ट का पालन किया जा रहा है जिससे तेजस्वी यादव 420 के मामले में बेल पर है, वही उनके पिताजी बेल पर है, माताजी बेल पर है, भाई है, बहन है, सब कोई उसी कोर्ट के बेल है। तो उसी कोर्ट पर जो उनको हटाने का दिया गया। हाँ, हमारी सरकार इस तरह से संवेदनशील है कि हम लोग जो है उन लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं उनको बसाया जा रहा है। पिछले 10 से 15 दिनों में बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपराधिक घटनाएं कोई भी संस्था संरक्षित नहीं है। क्या एक भी बताइए, अगर जो नवंबर 2005 के बाद एक भी कोई नरसंहार हुआ है, जातीय दंगा हुआ है, अगर एक भी कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे प्रदेश में? नहीं लगा। व्यक्तिगत कारणों से अगर कोई घटना घट जा रही है, उसके बावजूद प्रशासन उसको पकड़ रहे हैं। कोई भी अपराधी अपराध करके आज के डेट में बाहर नहीं घूम रहा। यहाँ तक कि माननीय एक पूर्व विधायक है, अब हो गए हैं, वो अपराधी जो एक विपक्ष के द्वारा संचालित किए गए हैं, वो तक अब जेल से कह रहे हैं कि हमको फांसी तक दे दिया जाए, लेकिन हमको कम से कम जेल से छुटकारा देंगे। इस तरह की स्थिति है। पूरे अपराधियों का एक जो नेटवर्क है वो खत्म हो चुका है। कर दिया थोड़ा सा है जो व्यक्तिगत रूप से घटना घट रहा है, तो उसको भी प्रशासन उसको अमल में ला देगा। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजेश तिवारी जी थे, जदयू नेता। साफ तौर पे इनका कहना है निशांत कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार की ये अपनी जो है वो सोच है कि कब निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और बाकी नीतीश कुमार ही अभी अगले 5 साल तक रहेंगे, उनका कोई बिहार में विकल्प
नहीं है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।